Hello बच्चों, let us read this question. This question says, let P and PS be the partial pressure and saturated partial pressure of water respectively. Then the relative humidity is given by. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए PS प्लस बी बाई पी एस इंटू 100, ऑप्शन बी PS बाय P इंटू 100, ऑप्शन सी P प्लस पी एस इंटू 100 एंड ऑप्शन डी P बाय पी एस इंटू 100. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि P एंड पी एस डिनोट करते हैं हमें पार्शियल प्रेशर और सेचुरेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली. सो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो हमारे पास होती है रेशियो ऑफ partial pressure of water to the ratio of equilibrium या बेसिकली saturation partial pressure of water मल्टीप्लाइड बाय 100. बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने एक कंटेनर लिया है तो उसमें जो लिक्विड हमने वाटर लिया है वो गैस में या बेसिकली वेपर में कन्वर्ट होता जाता है. तो एक टाइम आता है जब इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है. तो इस समय हमारे पास जो प्रेशर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम पे उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. यानी कि बेसिकली जो प्रेशर हमारे पास आया एट द इक्विलिब्रियम वो हमें वेपर प्रेशर कहलाता है. अब जो हमारे पास इनिशियली पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है वाटर का उसका रेशियो जब हम इस इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर यानी कि बेसिकली वेपर प्रेशर के साथ लेते हैं और उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता पड़ती है. बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या उसका रिलेशन बता रही है जो कि उस कंपोनेंट में प्रेजेंट है या बेसिकली उस कंटेनर में प्रेजेंट है. सो हम लिखना चाहें तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जो हमारे पास प्रेजेंट था जो कि है P अपॉन सैचुरेशन पार्शियल प्रेशर या बेसिकली जो वेपर प्रेशर आएगा जो हमारे पास PS गिवन है क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो हम देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी और ऑप्शन ए बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.